बोले ठीक है, इसने क्रोध को जीत लिया। अनेक सुंदरियों के बीच में बैठा दिया। इनके मन में तो वो श्रीमद् भागवत के श्लोक गूंज रहे हैं, काम की इच्छा बिल्कुल नहीं, लोभ की इच्छा। अनेक हीरे जवाहरात मणियों के महल में बैठा दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। जनक राजा के पास गए, जनक राजा महाराज अब दीजिए मुझे वो ज्ञान। बोले अब क्या ज्ञान है, अब तो आप स्वयं ही भागवत स्वरूप हैं, आपको मैं ज्ञान नहीं दे सकता। ये सुखदेव कौन है? ये स्वयं भगवान के अवतार हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हैं। ये बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। सज्जनों, आज दिव्य दर्शन किए। इनके दर्शन करने के बाद इनको ये संगीता प्रदान कर दी और इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इन्होंने प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो जुड़ी हुई है वह कौरव और पांडवों का युद्ध, कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ वही परीक्षित की कथा के द्वारा ही श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। बोले महाराज ये कौरव और पांडव कौन थे, इनका युद्ध क्यों हुआ? पांडव शक्तिशाली थे और ये परीक्षित पांडवों का छोटा बेटा है। परिता ईप्सिता इति परीक्षिता, जिसने भगवान के दर्शन माँ के गर्भ में ही कर लिए वो है परीक्षित। और जो माँ के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं वो इनके गुरु बनने वाले हैं, वो है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, बोले पिताजी हम बाहर नहीं आने वाले। क्यों बेटा, क्यों नहीं आओगे? बोले बाहर आते ही भगवान की माया अपने बस में कर लेती है, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। बोले नहीं, तुम्हें कुछ व्याप्त नहीं करेगी। बोले स्वयं वही आकर के कह दे तो। भूमि परत बाढ़ावर पानी, जिमि जीव वही माया लुटानी। जीव परमात्मा के लिए अनेक प्रकार की विनतियां करता है, प्रभु इस गर्भ द्वार से बाहर निकाल दो, बाहर आके आपका ही भजन करूंगा, दूसरा कुछ नहीं। बाहर आता है तो साफ दिखाई देते हैं, कोई कहता मैं तेरा भाई हूँ, वहां से माँ कहती है मैं तेरी मम्मी हूँ, दूसरा कहता हम तेरे डैड हैं। पहले से ही करवाने लग गया आजकल डैड डूड है। तो सज्जनों आजकल वो अच्छा शब्द सब गायब हो गए, माताजी पिताजी ये सब है ही नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं पिताजी वही आए तो वही कहे हमसे। आज भगवान ने स्वयं आकर के सुखदेव जी को कहा, बोले बाहर आ जाओ महाराज, हमारी माया तुम्हें अपने आप में लिप्त नहीं करेगी। और जैसे ही ये पैदा हुए जंगल की ओर भागने लगे, जंगल की ओर चले गए। पीछे से पिताजी दौड़ करके जा रहे हैं, बोले यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कीर्त्यम द्वेपायनो विरह का तराजुहाव। बोले बेटा बेटा कहाँ चले जा रहे हो? और ये तो परमहंस हैं, वृक्षों से आवाज आ रही है, हाँ पिताजी हाँ पिताजी। व्यासदेव जी महाराज परम विद्वान मूर्ति हैं, लौट गए, बोले मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है। आज इनको ही इस कथा का संगीता का अधिकारी चुना गया। सज्जनों कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगति और युद्ध के लिए
कौरवों ने प्रतिज्ञा, कौरव क्या चाहते कि हम पांडवों को बिल्कुल नहीं देंगे। भगवान आए, भगवान ने कहा देखो दुर्योधन ऐसा करो, आज तुमने हमें निमंत्रण दिया है, हम आए हैं तेरे निमंत्रण में तुझे समझाने के लिए। देख ऐसा कर, तू ज्यादा नहीं देना चाहता, इन पांडवों को एक गांव दे दे, एक गांव में रह करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, खा पी लेंगे, और क्या है। बोले केशव कहाँ की बात कर रहे हो, सुच्च प्रेम निर्वदास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिल्कुल नहीं, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा युद्ध किए बिना। समझ में इसकी बात नहीं। बोले चलो प्रभु हमारे घर चलो। भगवान मेरी माता ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं। बोले तुम्हारी माता ने बना रखे हैं, लेकिन हमें भूख ही नहीं है। हमें तो पहले ही विदुर जी ने अपने घर बुला रखा है भोजन के लिए। बोले विदुर ने, उसको तो हमने मंत्री पद से भी हटा दिया, उसके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो क्या खिलाएगा तुम्हें। बोले हम ये नहीं जानते, पहले ही जब हम यहाँ आ रहे थे तो उसने पहले ही हमारे लिए निमंत्रण भेजा था, यहाँ आओगे तो प्रभु मेरे घर में ही भोजन करो, और हम उसी के घर में जाकर के भोजन करेंगे भैया, दूसरी जगह नहीं। विदुर विद्राणी पीछे खड़े हैं, विदुर जी को इशारा कर दिया, भैया विदुर घबराना मत, हम तुम्हारे ही घर में आएंगे। विदुर जी महाराज संकुचित हुए, हो न हो ये कन्हैया है, जरूर आएगा मेरे घर। विद्राणी से कहा जाओ तुम घर में जाकर के चौका पोछा लगाओ, और मैं बाजार जाकर के कुछ मेवा पकवान मिठाई लेकर के आऊं। चले गए विदुर जी महाराज, 4 लड्डू लेकर के आए, और भगवान उससे पहले ही इनके घर में पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से विदुरानी नहा धो रही हैं, प्रेम में पागल हैं, उसी अवस्था में जिस अवस्था में थी वैसे ही गेट खोलने के लिए आ गई। अरे गोपाल आ गए, इनको कहाँ बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ। एक चौकी हाथ में ले ली और घूमने लगी। भगवान ने देखा ये तो प्रेम में पागल है गई है, अब इसके ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर वस्त्र डाल दिया और उस चौकी को लेकर के पूरे घर की कुटिया के चारों ओर घूमने लगी। कहाँ बैठा हूँ गोपाल को, किधर बैठा हूँ, ला करके बैठा दिया। भगवान बैठे, क्या खिलाऊं। देखा वहां केले पड़े हुए थे कई दिनों के, उनको ला करके केले के छिलके खिलाए जा रहे हैं और केले फेंके जा रहे हैं, छिलके खिलाए जा रहे हैं, केले फेंके। विदुर जी महाराज लौट करके आए। विदुर जी ने कहा अरे देवी तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सारे छिलके तो परमात्मा को खिला दिए और केले सारे फेंक दिए। उसका ध्यान तो इतना आनंदित हो रखा है, दूसरी जगह ध्यान ही नहीं। यही तो है सज्जनों प्रेम की अत्यधिकता। जहां कुछ संकोच हो दिखाई देने लगे तो वो प्रेम ही कहता है। भगवान के साथ जुड़ने का तो यही अत्यधिक प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया मेरा, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, छाए हरियाली समस्त
भी अत्याचार कौरवों ने किए, सारे अत्याचारों को पार कर गए मेरे पुत्र, इनको कोई कठिनाई नहीं हुई। और प्रभु कहाँ तक आपकी कृपा कहूँ, ये बातें तो सब पीछे दूर रहेगी। अभी अभी देख रही हूँ मेरी बहू का गर्भ शिशु रक्षा आपने की है। अब प्रभु बस बहुत हो गया। जब भी मैं आपको भगवान समझती हूँ आप सामने आ जाते हैं, बुआ कैसी हो। आज बुआ वाला नाटक मत करो प्रभु, आज मुझे जो कुछ कहना है वह मैं कह लेती हूँ। बोले अच्छा कुछ कहना चाह रही हो तो कहो। आज आरती दीप सजा करके लाई, भगवान की आरती उतारने लगी, प्रार्थना कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम। किसको नमस्कार कर रहे हैं? बोले पुरुष आप ही हैं। नमस्ते पुरुषम, पुरुष और संसार में कोई नहीं है, पुरुष आप ही है प्रभु। पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम, और वह एक पुरुष आप ईश्वर स्वरूप हैं। आप ही संसार को चलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं। त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, आप इस प्रकृति के बस में नहीं रहते, आप इस प्रकृति से परे रहते हैं प्रभु। ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितम्। अनेक प्रकार की विभूतियों के द्वारा आप विचरण करते रहते हैं, कोई आपको जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपकी माया बड़ी विलक्षण है। माँ मने नहीं, या मैंने जो है ही नहीं वो दिखाई दे रही है, स्वप्न है। अभी हम आप सब लोग बैठे हुए हैं, हम सबका एक परिवार है, सब बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है ये परिवार में सब कल को रहेंगे ही रहेंगे। और यही तो भगवान की माया है। और हम वशीभूत हुए जा रहे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, इसका है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो हरि। माया जवनिका छन्नम, बोले प्रभु यही गांठें लगी हुई, माया ने गांठ लगा दिया, इन गांठों को आप खोल दीजिए। माया बनी हुई है, कहीं पुत्र पे, कहीं पे माँ पे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर दी। सबकी ममता को इकट्ठी कर लो, इकट्ठी करके एक खूंटी से लटका। परम पिता परमात्मा को ही सब कुछ सानिध्य मान लो तो जीवन सफल। लेकिन कुंती कह रही है प्रभु आपकी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है। श्लोकों में गा करके कह देना अलग है, और इस माया से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। हमें बुलवा रहा है वो, हम उस माया से परे नहीं है, उस माया के वशीभूत हो जा रहे हैं। तो सज्जनों, इस माया से परे होना कितना कठिन है।